हम अगर आज हम एक बहुत सारे लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं बीजेपी में, सब हैं, तो क्या अपना अपना सैलरी छोड़ दिया जनता के लिए? नहीं, ऊपर से फिर बढ़ा के लिया। हाँ, वो ठीक है कि अपोजिशन में है हम लोगों ने ये नहीं किया, क्योंकि हम लोग अपोज भी करते तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग की मेजॉरिटी है ही नहीं कहीं भी। देखिए, हमारे साथ हयाघाट की बहुत शिक्षित और कार्यकर्ता हैं, और सही बात बताइए कि अभी समय है धर्म और जाति से ऊपर उठ के राजनीति करने का, और यही बात कांग्रेस भी कर रही है कि जो धर्म और जाति से ऊपर उठ के करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी विकास होगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम किसी को कहेंगे कि ये हमारा भाईचारा नहीं है, आज हम इसको हिंदू मुस्लिम के नाम पे, किसी और धर्म के साथ नहीं लड़ाते ये लोग, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, जैसे कि ये लोग हमारे लोग नहीं हैं। जब लड़ाई लड़ी गई थी तो हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ खड़े थे, तो उनको कैसे कोई नज़रअंदाज कर सकता है? जो हिंदुस्तान में रहता है वो सारे लोग हमारे भाई बहन हैं, आप उसको बांट नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है कि हम लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, यही हमारी खासियत है। आप परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रतिभा सिंह है, पीसीसी हूँ बहरी से। धन्यवाद। कि ताकि हम जाके जनता को सही सही बात बताएं, क्योंकि कांग्रेस कभी भी झूठी राजनीति नहीं करती है, हमेशा सच पे खड़ी रही है। इसके लिए उसका बुरा होना हो या अच्छा होना हो, वो ये नहीं देखती है, वो सच पे। वाले समय कांग्रेस कैसे ऊपर की ओर जाए, क्या कमी रह गई है कांग्रेस में? कार दर्शकों, देखिए कि अभी ये प्रेक्षागृह का दृश्य है। आज कांग्रेस का जो है प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम समापन हुआ है। हमारे साथ जो आयोजक हैं और मुख्य कार्यकर्ता हैं कह सकते हैं, जो प्रतिभा सिंह जी आई हुई हैं, और उनसे पूछते हैं कि कैसा रहा कार्यक्रम, बताइए। कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा था। अगर हमारे जितने भी पंचायत स्तर तक के लोग हमारे पास आए हुए थे, यहाँ आए हुए थे, सबने अपना जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण ग्रहण किया। उनको जो जानकारी नहीं थी, कुछ जानकारी हमें भी नहीं थी, वो जानकारी प्राप्त की कि ताकि हम जाके जनता को सही सही बात बताएं, क्योंकि कांग्रेस कभी भी झूठी राजनीति नहीं करती है, हमेशा सच पे खड़ी रही है। इसके लिए उसका बुरा होना हो या अच्छा होना हो, वो ये नहीं देखती है, वो सच पे ही टिकी रहती है हमेशा। आपने राहुल जी को देखा होगा, लोग ट्रोल करने लगते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हमेशा वो सच बोलते हैं और सच के साथ खड़े रहते हैं। उनको गाली दे, पप्पू बोले, जो भी बोलना है बोले, लेकिन वो सच पे रहते हैं। तो हम लोग उनके सिपाही हैं, हम लोग हमेशा सच पे रहेंगे। अच्छा, प्रशिक्षण शिविर में जो मुख्य है, क्या क्या लोगों को बताया गया है? कांग्रेस हमारा कहाँ से शुरू हुआ, वो उसकी जानकारी, आज़ादी के समय में किस तरह से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, वहाँ से हमारे पास क्या था। उस समय जो एज थे, एवरेज एज लोगों के पास 32 साल थे, तो सोच लीजिए उस समय 32 साल के जो लोग थे वो किस स्थिति में थे, जहाँ से अब हम लोग जो आए हैं। वो जो सब पूछते ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, उस 70 साल में जहाँ कुछ नहीं था, वहाँ हमने एक नए भारत को जन्म दिया, जिसका सपना जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, महात्मा गांधी जी ने देखा हुआ था। उसका वो सपना साकार करते इंदिरा जी ने साकार किया, उसके बाद स्वर्गीय राजीव जी ने साकार किया। जितने भी हमारे लोग आते गए, सब ने उस सपने को लेकर के आगे बढ़ा है। हम कहते हैं कि देश कैसे, सब कहता है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तो क्या कांग्रेस सबको साथ लेके नहीं चल रही है कि देश कैसे विकास करेगा? अगर मान लीजिए कि सबका साथ नहीं होगा तो देश आगे बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, साथ तो सबका चाहिए। वो हर जाति, हर धर्म, हर तबके, अमीर गरीब, हर तबके, यहाँ तक कि 18 साल के जो हमारे बच्चे जो वोटर हैं हमारे, उनका भी हमको साथ चाहिए। बिना साथ के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उस साथ के लिए हमारे पास जो भी हमारा सपना है, चाहे जो हमने किया है, सच, हम सच बेचने जा रहे हैं उनके पास, सच को बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमने आज तक अपनी सच्चाई कभी कही ही नहीं, उस पर कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने प्रोग्राम किया, जो भी हम लोगों के लिए हम लोगों ने जो अनुदान लाए हों या जो भी जो योजनाएं हम लोगों ने चलाई, वो सारी योजनाएं कभी हम लोग मीडिया तक ने में नहीं बताया, न वाहवाही ली, न कुछ। हम लोग करते चले गए, क्योंकि वो हमारा ड्यूटी है करना।
हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं जो हम मीडिया को बताएं कि हमने ये किया, हमने वो किया। वो मेरा एहसान है क्योंकि हम उस जगह पे हैं। आप घर के अगर मुखिया हैं तो खाना सबको खिलाना आपकी जवाबदेही है। लोगों का कहना ये सिर्फ हिंदुत्व की बात है। तो सिर्फ हिंदुत्व जो कहते हैं ना, जैसे भगवा जो आज चल रहा है, हाँ हम भगवा की बातें नहीं करते। हम उस भगवाधारी की बात करते हैं जो सही मायने में हिंदू है, जो हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। हम उस ग्रंथ पे तो बिलीव करेंगे, हम उस ग्रंथ पे बिलीव करते हैं, हम बाइबल पे बिलीव करते हैं, हम कुरान को बिलीव करते हैं। सिर्फ हम ये नहीं कि सिर्फ हम रामायण को या हम गीता को इसको बिलीव करते हैं, नहीं। गीता में जो सार लिखा हुआ है या रामायण है जो कहते हैं, तो क्या आपने अपनाया है कोई?